नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद हादसे पर बात करने जा रहे हैं। 32 सेकंड की तबाही लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि इन स्रोतों के आधार पर हुआ क्या था और कौन से सवाल अब भी बाकी हैं। आप सोचिए, टेक ऑफ और क्रैश, इसके बीच सिर्फ 32 सेकंड का फासला। महज 32 सेकंड, बहुत ही कम समय। तो चलिए इस मामले की थोड़ी गहराई में चलते हैं। तारीख थी 12 जून 2025। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 242 लोग। और हादसे में 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री बच पाया। एक भयानक त्रासदी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा। हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है इसका। जिससे जमीन पर भी 19 जानें गईं और 67 लोग घायल हुए। वो शुरुआती जांच हुई AAIB ने की, मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। हाँ। उनकी जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो कहती है कि विमान में कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी या मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं थी। अच्छा, मतलब मशीन ठीक थी। हाँ, मोटे तौर पर इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, कंट्रोल सरफेस, ये सब सामान्य लग रहे थे जांच में। लेकिन और यहीं पर ये केस बहुत अजीब हो जाता है। टेक ऑफ के फौरन बाद। हाँ, दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं वो किसी तरह रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। दोनों एक साथ। इसका मतलब है कि दोनों इंजन एक ही समय पर बंद हो गए, हवा में, टेक ऑफ के तुरंत बाद। ये कैसे हो सकता है? मतलब आधुनिक विमानों में ऐसा? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। ऐसा होना लगभग अनसुना है। और फिर कुछ ही सेकंड के अंदर पायलटों ने वो स्विच वापस रन पर कर भी दिया। कोशिश की उन्होंने बचाने की। बिल्कुल, और एक मेडे कॉल भी की, जो इमरजेंसी कॉल होती है। हाँ, मेडे कॉल। रिकवरी मुमकिन ही नहीं थी। ओह, वो 32 सेकंड्स, क्या हुआ होगा उन 32 सेकंड्स में? कुछ पता चला? हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR जी और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, जी, इनसे एक टाइमलाइन बनी है। बताइए जरा। तो देखिए, T-32 सेकंड यानी क्रैश से 32 सेकंड पहले विमान रोटेट हुआ, मतलब टेक ऑफ के लिए उठा। ठीक है। T-24 सेकंड पर दोनों इंजनों की N2 स्पीड, ये इंजन के घूमने की रफ्तार का एक अहम पैरामीटर है, जी, वो गिरने लगी। मतलब इंजन बंद हो रहे थे। जी हाँ। T-19 सेकंड पर इंजन 1 का स्विच वापस रन पर किया गया। एक इंजन चालू करने की कोशिश। हाँ। जी। फिर T-17 सेकंड पर APU चालू हुआ। जी। ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है, शायद इमरजेंसी पावर के लिए। ओके। T-15 सेकंड पर दूसरे इंजन 2 का स्विच भी रन पर किया गया। दोनों को वापस चालू करने की कोशिश हुई। जी। T-6 सेकंड पे मेडे कॉल, और फिर T0 पर विमान हॉस्टल ब्लॉक C से टकरा गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। ये भी पता चला है कि टेक ऑफ के वक्त विमान कौन उड़ा रहा था? हाँ, जानकारी के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ा रहे थे और कैप्टन मॉनिटर कर रहे थे, यानी निगरानी कर रहे थे। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अच्छा। CVR में एक बहुत ही अहम बातचीत रिकॉर्ड हुई है। क्या? फर्स्ट ऑफिसर पूछते हैं, क्या फ्यूल क्यों कट ऑफ हुआ? ओहो। और इस पर कैप्टन का जवाब था, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। ये क्या मतलब हुआ इसका? अगर कैप्टन ने नहीं किया, फर्स्ट ऑफिसर ने नहीं किया, तो फिर किसने? बिल्कुल, और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से AIIB अपनी जांच में इंसानी कारक या संभावित गलत संचालन, मतलब ह्यूमन फैक्टर या पॉसिबल मिसहैंडलिंग, इसको एक मुख्य दिशा मानकर चल रही है। तो शक है कि किसी ने जानबूझकर या गलती से। हाँ, ऐसा लगता है कि स्विच किसी ना किसी तरह से तो हिले हैं, पर किसने और क्यों, ये पहेली अभी सुलझी नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं जो अब भी हमारे सामने हैं। जी। पहला तो ये कि आखिर ये फ्यूल कट ऑफ स्विच नीचे किए किसने और क्यों? अनजाने में हुआ या कोई और ही बात थी? सही। दूसरा, क्या स्विच के डिजाइन में ही कोई कमी थी? जैसे वो लॉकिंग गार्ड होता है स्विच पर, क्या वो इतना प्रभावी नहीं था कि गलती से हाथ लगने पर भी वो हिल जाए? ये एक एंगल है। और आपने जिक्र किया था FAA की एक एडवाइजरी का भी। हाँ, 2018 की एक FAA एडवाइजरी का जिक्र है, शायद इसी तरह के गार्ड्स को लेकर। तो क्या ये उससे जुड़ा हो सकता है? जांच में AAIB तो है ही, साथ में DGCA, भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटी, अमेरिका की NTSB, बोइंग कंपनी खुद और इंजन बनाने वाली कंपनी GE, इन सब की एक जॉइंट टेक्निकल टीम काम कर रही है। तो काफी एजेंसियां लगी हुई हैं। हाँ, उम्मीद है कि FDR डेटा का और गहराई से विश्लेषण होगा, सिमुलेशंस किए जाएंगे, ह्यूमन फैक्टर स्टडी होगी और शायद अगले 12 महीनों में या उसके आसपास फाइनल रिपोर्ट आ पाएगी।
उम्मीद करते हैं कि सच सामने आए, पर इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो दिल दहला देता है। कुल 260 जाने हवा में जमीन पर। जी। स्रोत में 16 जून का एक जिक्र है। एक माँ अपने बेटे की राख को गले लगाए हुए थी और वो एक अकेला जीवित बचा इंसान, पता नहीं उसने क्या मंजर देखा होगा। सोचकर ही सिहरन होती है। और जवाबदेही वो तय होना भी बाकी है। हाँ। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी त्रासदियों के बाद सच का सामने आना कितना जरूरी है। और सिस्टम में सुधार भी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब फैसले सेकंडों में लेने होते हैं तो कॉकपिट में मानवीय चूक की कितनी गुंजाइश है और टेक्नोलॉजी उसे कहां तक रोक सकती है? ये एक लगातार चलने वाली बहस है एविएशन सेफ्टी में, डिजाइन वर्सेस ह्यूमन फैक्टर। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किस पर ज्यादा ध्यान देना होगा? डिजाइन पर या ट्रेनिंग और मानवीय पहलू पर या दोनों पर? शायद संतुलन ही जवाब है और हर हादसे से सीख ले